Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 11.5 of chapter 11 algebra of class 6. So first of all we will discuss some basic concept related to exercise 11.5. Equation. An equation is a condition on a variable which is satisfied only for a definite value of a variable. विच मीन्स इक्वेशन की डेफिनेशन हम देखते हैं इक्वेशन होती क्या है. एन इक्वेशन इज़ अ कंडीशन ऑन अ वेरिएबल. इक्वेशन एक कंडीशन है वेरिएबल पर जो कि सेटिस्फाइड होगी ओनली डेफिनेट वैल्यू के लिए, यानी कि वेरिएबल की डेफिनेट वैल्यू के लिए ही इक्वेशन सेटिस्फाई होगी. इट कंटेन्स इक्वेलिटी साइन बिटवीन टू साइड्स. अब टू साइड्स के मिड में क्या होगा? इक्वेलिटी साइन. In an equation, the value of left hand side is equals to that of right hand side. इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी. एग्जाम्पल देखते हैं इक्वेशन का. 5x इक्वल्स टू 20. अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल है इक्वेशन का. लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि LHS, इक्वालिटी साइन, देन राइट हैंड साइड. इक्वल के लेफ्ट साइड है लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की, राइट साइड है राइट हैंड साइड इक्वेशन की. अब जो इक्वेशन है वो डेफिनेट वैल्यू के लिए ही सेटिस्फाइड होगी. अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 4 पुट करते हैं, 5 और x मल्टीप्लाई में है तो 5 × 4 किसके इक्वल होगा? 20 के, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा. यानी कि x की वैल्यू अगर हम 4 पुट करते हैं तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती हैं. Therefore x इक्वल्स टू 4 यहाँ पर सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का. द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. विच मीन्स वेरिएबल की वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसे हम उसका सॉल्यूशन कहेंगे. जैसे कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 इक्वेशन 5x इक्वल्स टू 20 का सॉल्यूशन है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. If we use greater, less, greater than equals to or less than equals to signs between two sides, then it is called an inequation. अब जैसे हमने कहा था कि इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड के मिड में है इक्वल का साइन. अगर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू के साइन आ जाए यहाँ पर, तब हम उसे इनइक्वेशन कहेंगे. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन. हमें चेक करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट में इक्वेशंस हैं या नहीं हैं. तो चेक करते हैं ए पार्ट. x + 3 इक्वल्स टू 8. अब यहाँ पर इक्वल का साइन है लेफ्ट साइड और राइट साइड के मिड में. देयरफॉर हम सॉल्यूशन में राइट करेंगे इक्वेशंस आर. ए पार्ट यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है. अब बी पार्ट 3x + 1 = 17. यहाँ पर ये भी इक्वेशन है क्योंकि इक्वल का साइन है, तो सॉल्यूशन में हमने बी पार्ट भी राइट किया. बट सी में यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, ग्रेटर का साइन है. देयरफॉर ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है. ऐसे ही डी में भी लेस का साइन है तो ये भी इक्वेशन नहीं है. ई पार्ट 11 × 2 + y = 7. ई पार्ट भी इक्वेशन बन जाती है. एफ में ग्रेटर का साइन है तो ये भी इक्वेशन नहीं है. जी x - 1/2 = 8, तो ये भी इक्वेशन बन जाती है. बट जो h है वहाँ ग्रेटर का साइन है तो ये इक्वेशन नहीं बनेगी. तो यहाँ पर a, b, e, g ये बन जाती है इक्वेशन. देयरफॉर इक्वेशंस आर a, b, e एंड g पार्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 2. कंप्लीट द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल. अब टेबल गिवन है, उसकी लास्ट कॉलम की एंट्री को हमें कंप्लीट करना है. सीरियल नंबर, इक्वेशन p - 3 = 7, वैल्यू ऑफ वेरिएबल p = 5. लास्ट कॉलम है इक्वेशन सेटिस्फाइड, येस और नो. अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो हम येस राइट करेंगे, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो नो राइट करेंगे. अब ए पार्ट देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं. ए पार्ट का p - 3 = 7 इक्वेशन है और p = 5 वैल्यू है वेरिएबल की.
तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, यानी कि p माइनस 3। अब यहाँ पर p इक्वस टू 5 पुट करते हैं तो 5 माइनस 3 इक्वस टू 2 आता है। अब 2 तो राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है क्योंकि राइट हैंड साइड तो 7 बनती है, बट सिंप्लीफाई करने पर 2 आया विच इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर नो इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, अदरवाइज इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। 3x इक्वल्स टू 21, x इक्वल्स टू 9। अब लेफ्ट हैंड साइड 3x लेते हैं, 3x का मीनिंग है 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 9 पुट करेंगे यानी कि 3 मल्टीप्लाई 9, 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27 आया। अब राइट हैंड साइड तो 21 बनती है बट यहाँ पर 27 आया है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर नो इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि राइट हैंड साइड 21 है बट सिंप्लीफाई करने पर 27 आया। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ई पार्ट। x अपॉन 5 इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 20। अब लेफ्ट हैंड साइड x अपॉन 5, यहाँ पर x की वैल्यू 20 पुट करेंगे, 20 अपॉन 5 बनेगा, 20 से कैंसिल हो जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो ये आया 4 के इक्वल। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट में इक्वेशन थी वो इक्वल थी राइट हैंड साइड के, यहाँ भी 4 आया विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर यस इक्वेशन सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो सिंप्लीफाई करने पर आया है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डी। 2l प्लस 3 इक्वल्स टू 9, l इक्वल्स टू 5। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 2l प्लस 3, 2l यानी कि 2 मल्टीप्लाई l है तो 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा l की वैल्यू पुट करने के बाद। 2 मल्टीप्लाई 5 10 आएगा, 10 में प्लस 3 करेंगे तो 13 आया, बट राइट हैंड साइड तो 9 थी और यहाँ 13 आया जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आए, देयरफॉर नो इक्वेशन नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ पर सिंप्लीफाई करने पर 13 आया और राइट हैंड साइड 9 बनती थी जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। नाउ नेक्स्ट पार्ट ई। 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, l इक्वल्स टू 3, l की वैल्यू 3 पुट करेंगे लेफ्ट साइड में, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 3 9, राइट हैंड साइड भी 9 है और सिंप्लीफाई करने पर भी 9 आया, तो यहाँ पर ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, देयरफॉर यस इक्वेशन सेटिस्फाइड। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एफ। 5m माइनस 3 इक्वल्स टू 57, m इज इक्वल्स टू 12। अब लेफ्ट हैंड साइड ली, m की वैल्यू 12 पुट की, 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 60 माइनस 3 57, राइट हैंड साइड भी 57 है और सिंप्लीफाई करने पर भी 57 आया, देयरफॉर ये इक्वल हो गया यहाँ पर राइट हैंड साइड के। यहाँ पर राइट करेंगे यस इक्वेशन सेटिस्फाइड, क्योंकि सिंप्लीफाई करने पर जो वैल्यू आई है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो इस तरह से हमने एफ तक पार्ट डिस्कस किए। तो सेकंड क्वेश्चन के अदर पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे सेम इसी मेथड से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3। स्टेटमेंट देखते हैं, पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच इक्वेशन, विच मीन्स इक्वेशन के जो गिवन इक्वेशन है, जैसे ए पार्ट देखते हैं 5m इक्वल्स टू 60। अब इसके राइट साइड ब्रैकेट में वैल्यूज़ गिवन है, हमें यहाँ से सॉल्यूशन पिक करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। 5m इक्वल्स टू 60, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के राइट साइड 5 जो है वो डिवाइड में हो जाएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई की टर्म होती है वो डिवाइड में शिफ्ट हो जाती है। तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आया यहाँ पर 12, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हम चेक भी कर लेते हैं जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं। अब जैसे यहाँ पर इक्वेशन थी 5m इक्वल्स टू 60, तो लेफ्ट साइड 5m है, यानी कि अगर हम m की जगह 10 पुट करें, 5 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा 50, बट राइट हैंड साइड कितनी है 60 है राइट हैंड साइड, देयरफॉर यहाँ पर 50 आया है जो कि नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। अब 5m यहाँ पर m लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 25, अब वो भी यहाँ पर राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आया।
ऐसे ही 12 लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 12 60 के इक्वल आया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। नाउ नेक्स्ट चेक करते हैं 15 के लिए। अगर m की वैल्यू हम 15 लेते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 15 75 आया। अब 75 राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ पर जो चेक किए हैं सभी वैल्यूज़, तो इनमें ओनली 12 अगर हम m की वैल्यू लेते हैं तभी राइट हैंड साइड इक्वल आती है। तो हमने चेक किया कि यहाँ पर m इज इक्वल्स टू जो 12 है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 12 इज द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं b। इक्वेशन है n प्लस 12 इक्वल्स टू 20। अब प्लस 12 है, राइट साइड माइनस में हो जाएगा, तो 20 माइनस 12 8 आएगी यहाँ पर n की वैल्यू। चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में 4 वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट हैंड साइड है n प्लस 12। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 12 पुट किया, तो क्या बन जाएगा 12 प्लस 12 यानी कि 24। अब राइट हैंड साइड तो 20 है, जो कि इक्वल नहीं आया राइट हैंड साइड के। ऐसे ही 8 पुट करा, 8 प्लस 12 20। अब राइट हैंड साइड तो 20 थी, तो ये इक्वल आ जाता है अगर हम n की वैल्यू 8 पुट करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 20। अब हमने n की वैल्यू ली है 20, तो बनेगा 20 प्लस 12 32 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही लास्ट में 0 प्लस 12 के इक्वल ही आएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया क्योंकि राइट हैंड साइड तो है 20। अब यहाँ पर हमने चेक किया कि अगर हम n की वैल्यू 8 लेते हैं तभी ये सेटिस्फाई करता है। तो जो सोल्यूशन हमने चेक किया है n इज इक्वल्स टू 8, वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाता है। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 8 इज द सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं c पार्ट। p माइनस 5 इक्वल्स टू 5। सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, -5 है तो राइट हैंड साइड प्लस का हो जाएगा, यानी कि p इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगी। अब जो ब्रैकेट के सभी वैल्यूज़ हैं वो चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल p की जगह हम लेते हैं 0 माइनस 5 आएगा, बट राइट हैंड साइड हमारी +5 है, तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं आया। ऐसे ही 10 लेते हैं, 10 माइनस 5 के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाता है। 5 के लिए चेक करते हैं, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं, 5 माइनस 5 0, बट राइट हैंड साइड 5 है, यहाँ भी इक्वल नहीं बना। ऐसे ही -5 p के जगह हमने पुट किया -5, माइनस माइनस प्लस -10 हो जाएगा, और ये भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं बना। यहाँ पर हमने जो p की वैल्यू 10 ली थी उस केस में राइट हैंड साइड इक्वल बन जाती है। देयरफॉर जो p की वैल्यू 10 है वो क्या बन जाती है, इक्वेशन के सॉल्यूशन बन जाता है। नाउ नेक्स्ट d पार्ट। Q/2 इक्वल्स टू 7। अब यहाँ डिवाइड में 2 है तो राइट हैंड साइड वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डिवाइड की टर्म मल्टीप्लाई में होगी, प्लस की टर्म माइनस में, माइनस की टर्म प्लस में। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 आ गई Q की वैल्यू। अब जो ब्रैकेट की वैल्यूज़ है हम वो चेक करते हैं। Q/2 है, Q की जगह 7 पुट करेंगे, 7/2 बनेगा, बट राइट हैंड साइड क्या है 7, यहाँ इक्वल नहीं बना। ऐसे 2/2 कैंसिल होकर 1 बनता है, वो भी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। नेक्स्ट 10/2, अब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 बनेगा, यहाँ पर भी ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं बना। नाउ लास्ट जो ब्रैकेट में टर्म है 14 है, 14 पुट करती हैं Q की जगह, यानी कि 14/2, 14 को 2 से डिवाइड किया 7 आया। अब राइट हैंड साइड भी 7 है और यहाँ पर भी 7 आया, जो कि इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। देयरफॉर हमने जो लास्ट वैल्यू 14 पुट की है वो इसका सॉल्यूशन बन जाता है। देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू 14 इज द सॉल्यूशन। अब जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन 3 के D पार्ट तक डिस्कस किए, ऐसे ही इसके अदर पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे सिमिलर इसी मेथड से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के स्टेटमेंट देखेंगे। कंप्लीट द टेबल। अब जो गिवन टेबल है हम उसे कंप्लीट करेंगे एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन टू द इक्वेशन m + 4 = 8। नाउ टेबल में
m की वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। हमें m+4 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, जो कि हमने यहाँ पर इस तरह से की हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल m की वैल्यू 1 के लिए चेक करते हैं। अब m की वैल्यू है 1, m+4 फाइंड करेंगे, यानी कि 1 + 4 = 5 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट 2 के लिए चेक करेंगे, 2 + 4, m की जगह हमने 2 पुट किया, 2 + 4 6 बनेगा। नाउ नेक्स्ट m की वैल्यू है 3, m+4 कितना बनेगा, 3 + 4 = 7। ऐसे ही नेक्स्ट है 4। अब जैसे यहाँ m+4 हमें फाइंड करना है, m की वैल्यू पुट करते रहेंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर m की जगह 5 पुट करेंगे, 5 + 4 9, 6 + 4 10, 7 + 4 11, 8 + 4 12, 9 + 4 13, 10 + 4 14। तो इस तरह से हमने यहाँ पर टेबल को कंप्लीट किया। अब m+4 की वैल्यू 8 के इक्वल, m+4 की वैल्यू 8 की इक्वल कहाँ बनती है, जहाँ m की वैल्यू कितनी है 4। यानी कि जो इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन इस टेबल में हम देखते हैं तो 4 आया। चेक भी कर लेते हैं, m+4 इक्वल है 8 की, प्लस का 4 राइट साइड शिफ्ट होगा, माइनस में 8 - 4 4 बनेगा। तो इस तरह से m की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो इक्वेशन जो है उसका सॉल्यूशन m = 4 बनेगा। ये हमने टेबल से भी चेक किया और हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई भी किया है। m+4 अगर 8 है तो m की वैल्यू कितनी है 4। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। कंप्लीट द टेबल and by inspection of the table find the solution to the equation 3t = 18। अब यहाँ पर t की वैल्यू 1 से 10 तक गिवन है, हमें 3t की वैल्यू फाइंड करनी है। 3t का मीनिंग है 3 × t, यानी कि अगर हम 1t की वैल्यू गिवन है तो 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पर t की जगह हम पुट करते रहेंगे। ऐसे ही 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 3 × 4 12। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट जो t की वैल्यू है 5 के लिए चेक करेंगे, 3 × 5 कितना हो जाएगा 15। ऐसे ही 3 × 6 18, 3 × 7 21, 3 × 8 24, 3 × 9 कितना हो जाएगा 27। ऐसे 3 × 10 30, यानी कि 3 को t की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। t है और ये है 3 टाइम्स ऑफ t, यानी कि जो भी t की वैल्यू है उसको 3 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो 3t की वैल्यू आ जाएगी। अब इक्वेशन गिवन थी 3t = 18, 3t की जो वैल्यू है वो 18 गिवन है, हमें फाइंड करनी है t की वैल्यू। अब 3t 18 है तो t कितना है 6, यहाँ हमने टेबल से भी चेक किया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, अब 3 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड डिवाइड में हो जाएगा, 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगी यहाँ पर t की वैल्यू। तो इस तरह से हमने टेबल से भी चेक किया और सिंप्लीफाई भी किया। अब जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन 4 में भी टेबल और क्वेश्चन 5 में भी टेबल कंप्लीट किया, इसी मेथड से आप नेक्स्ट क्वेश्चन 6 टेबल कंप्लीट करेंगे, सेम इसी मेथड से आप खुद से ट्राई करेंगे। सो हमने 11.5 के 1 to 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।